इस कहानी की शुरुआत होती है ब्लैंकेट नाम के एक छोटे से कैट से। उसे रोजी नाम की एक लड़की अपने घर लेकर जा रही होती है। तभी उसे रास्ते में एक और कैट ठंड से कांपती हुई दिखाई देती है। वो उसे भी ब्लैंकेट के साथ ही घर लेकर आती है। अब वही उन दोनों का घर था जिसमें वो लोग दिन भर रहा करते थे। वो बाहर नहीं जा सकते थे, इसलिए वो दिन भर दुनिया के बारे में जानने की कोशिश किया करते थे। जिस कैट को वो बाहर से उठाकर घर लेकर आई थी, उसके गले में एक लॉकेट थी जो ब्लैंकेट को दे देता है। वो ब्लैक कैट बाहर की सारी स्ट्रीट बिल्लियों को अपने घर के अंदर लेकर आता है, जिसे देखकर रोजी उन स्ट्रीट कैट के साथ साथ ब्लैक कैट को भी घर से बाहर निकाल देती है। ब्लैंकेट भी उनके पीछे पीछे घर से बाहर भाग जाता है। कुछ दिन बाद रोजी को ब्लैंकेट वही उसके घर के बाहर कांपता हुआ दिखाई देता है। वो उसे फिर से उठाकर उसे घर लेकर आती है। उसके बाद से कभी भी ब्लैंकेट ने अपना घर नहीं छोड़ा। आगे इसके बाद से हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पे ब्लैंकेट बहुत बड़ा हो चुका है और उसका एक बेटा भी है जिसका नाम कैप है। वो भी अब अपने कमरे में खेल खेल कर बोर हो चुका था। वो हमेशा अपने डैड से पूछता रहता था कि बाहर की दुनिया आखिर कैसी है। ब्लैंकेट उसे हमेशा बाहर जाने से मना किया करता था और वो कहता था कि बाहर बहुत ज्यादा शोर शराबा है और कुछ नहीं। तभी रोजी उनके कमरे में आती है और वो अपने साथ एक मकाऊ लेकर आती है जिसका नाम मैप होता है। कैप मैक से पूछता है कि तुमने तो बाहर की दुनिया देखी होगी, तो बताओ कैसी है। तो मैप कहता है कि उसने भी ज्यादा दुनिया नहीं देखी है, तो वो दुनिया के बारे में कुछ खास नहीं बता पाएगा। तभी ब्लैंकेट कहता है कि उसने देखी है बाहर की दुनिया। वो बताता है कि बाहर उस पहाड़ के पीछे एक पीसटोपिया नाम की जगह है, जहाँ सारे कैट्स बहुत ही खुशी से रहते हैं। कैट्स के लिए वो जगह एक पैराडाइज से कम नहीं है। वो कहता है कि उसके गले का वो लॉकेट पीसटोपिया तक जाने का रास्ता दिखा सकता है। रात में कैप ब्लैंकेट से कहता है कि आपने बताया था कि जब आप छोटे हुआ करते थे तो आपके साथ एक ब्लैक कैट हुआ करती थी, और क्या अभी वो पीसटोपिया में है, और उसकी मॉम कहाँ गई? वो भी कहीं पीसटोपिया में उसका इंतजार तो नहीं कर रही हैं? कैप कहता है कि वो अब बाहर जाना चाहता है, वो इस बंद कमरे में नहीं रह सकता अब। अगले दिन रोजी जब अपने काम पे चली जाती है तो कैप भी उसके साथ बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो रोजी उसे देख लेती है और उसे फिर से रूम में बंद कर देती है। लेकिन कैप अब किसी भी हालत में वहाँ से बाहर निकलना चाहता था। वो खिड़की से छलांग लगाने वाला था, तभी वहाँ पे ब्लैंकेट और मैप आकर उसे नीचे गिरने से बचाते हैं। ब्लैंकेट उससे कहता है कि तुम यहाँ से उड़कर बाहर नहीं जा सकते। वो उसकी माँ के बारे में कुछ बताने वाला होता है, लेकिन ब्लैंकेट बीच में ही चुप हो जाता है। फिर कैप उससे पूछता है कि कहाँ है उसकी मॉम, वो उसे कभी मिलने क्यों नहीं आई। तभी ब्लैंकेट कहता है कि उसकी मॉम पीसटोपिया में है और हम वहाँ नहीं जा सकते। फिर ब्लैंकेट को लगता है कि उसकी बातें सुनकर कैप पीसटोपिया जाने की जिद छोड़ देगा, लेकिन अभी कैप और भी ज्यादा एक्साइटेड था वहाँ जाने के लिए। वो अपने रूम में उड़ने वाली चीजों को बनाने की कोशिश कर रहा था और बहुत ट्राई करने के बाद से वो अंत में एक ऐसा चीज बना लिया जिसकी मदद से वो उड़कर वहाँ से बाहर जा सकता था, और वो उसकी मदद से उड़कर रूम से बाहर चला भी जाता है। और वो सच में उड़ रहा था। ब्लैंकेट और मैप उसे खिड़की से उड़ता हुआ देख रहे थे। कैप उड़ता हुआ शहर को पार करते हुए पहाड़ की तरफ जा रहा था। ब्लैंकेट मैप से कहता है कि उसे कैप को बचाना होगा। ब्लैंकेट एक कपड़े की मदद से मैप को लेकर बिल्डिंग के नीचे आ जाता है और ऊपर कैप को देखते हुए वो बिल्डिंग से भागने लगता है। कुछ देर बाद कैप उसकी नजरों से ओझल हो जाता है और कैप इधर एक पार्क लैंड करता है। वहीं ब्लैंकेट एक लड़की को देखता है जिसने कैप की तस्वीरें खींची थी उसको लैंड होते हुए। तभी ये दोनों उस लड़की के पीछे भागते हैं ताकि वो जान सके कि कैप ने कहाँ पे लैंड किया है। कैप उस पार्क में आकर बहुत ज्यादा खुश था। वहाँ पे ग्लास की बनी हुई बहुत सारे जानवरों की स्टैचू देखता है। अभी वो सब ये देख ही रहा था, तभी वहाँ पे एक लंगूर उसके मुंह बंद करके उसे वहाँ से दूर लेकर जाता है और वो उसे पूछता है कि तुम यहाँ तक कैसे पहुँचे, यहाँ पे तो बहुत खतरा है। तभी वहाँ पे उन्हें कुछ रकून्स घेर लेते हैं। वो रकून से कहता है कि यहाँ पे गलती से आ गया, इसे जाने दो, और वो दोनों वहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन बहुत ही जल्द वो रैकून्स लंगूर को पकड़ लेते हैं और इधर कैप किसी भी तरह से वहाँ से बाहर निकलने में सफल रहता है। वहीं ग्लास फैक्ट्री का मालिक उसे अपने कैमरे में देख लेता है और उसके गले में लगे लॉकेट को देखकर वो बिल्कुल हैरान था। शायद ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉकेट थी। इधर रैकून अभी भी कैप को ढूंढ रहे होते हैं। तभी कैप को वही ब्लैक कैट दिखाई देता है। उसे रकून से भगाता हुआ उसे छुपाकर अपने साथ लेकर जाता है। ग्लास फैक्ट्री का ऑनर उस रकून्स को और आदमियों से उस कैट और उस लॉकेट को किसी भी हालत में ढूंढ कर लाने को कहता है, क्योंकि वो लॉकेट उसके स्टैचू बनाने का इंस्पिरेशन। ब्लैंकेट और मैप उस लड़की तक पहुंच चुके थे जिसके पास कैप की फोटो थी। मैप उससे वो टैब छीनकर वहाँ से भागने लगती है। तभी वहाँ के कुछ ईगल्स उससे वो टैब लेकर वहाँ से भागने लगते हैं। फिर वो दोनों भी उस टैब को पीछा करने लगते हैं और इसी छीना चपटी में वो टैब
कैप टूट जाती है और वो पानी में गिर जाता है। तभी मैक कहती है कि उसने देख लिया है कि कैप कहाँ पे। वो ब्लैक कैट कैप को लेकर अपने साथ घर पे आता है जहाँ पे और भी सारे कैट्स थे। ब्लैक कैट उसे कुछ खाने को देता है और उसे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। कैप उसे बताता है कि वो पिस्टोपिया की ओर जा रहा है क्योंकि उसके डैड ने उसे बताया है कि पहाड़ के उस बार पिस्टोपिया नाम की एक जगह है। तभी वहाँ पे रकून्स का एक बड़ा सा ग्रुप आता है जो कैप को ढूंढ रहे होते हैं। ब्लैक कैट कैप को वहीं पे छुपा देता है और उन रकून से कह देता है कि यहाँ पे कोई भी कैट नहीं आया है। वो रकून्स वहाँ की तलाशी लेकर वहाँ से चले जाते हैं। ब्लैंकेट और मैक एक बोट की मदद से शहर की नदी को पार करके माउंटेन्स की तरफ बढ़ रहे थे। उनके साथ कुछ गूज बर्ड्स भी थे। बहुत जल्दी वो गूज बर्ड्स को बाय बोलकर वहाँ से निकल पड़ते हैं। कैप उस ब्लैक कैट से पूछता है कि क्या सच में कोई पिस्टोपिया नाम की जगह है। तो वो उसे बताता है कि इस रिवर के नीचे से होता हुआ एक रास्ता पिस्टोपिया के लिए जाता है, लेकिन वहाँ जाना इतना आसान भी नहीं है। ब्लैंकेट उसे ये भी बताता है उसने उसके डैड ब्लैंकेट को बचपन में ये लॉकेट दी थी। कैप ये सुनकर काफी खुश होता है और वो कहता है कि उसके डैड को जब पता चलेगा कि वो तुमसे मिला है तो वो बहुत खुश होंगे। अगले दिन कैप उस ग्लास फैक्ट्री के पास जाता है और वहाँ की रेस्पिरेटरी मशीन की मदद से वो उस रिवर के नीचे जाकर पता करता है पिस्टोपिया तक जाने का रास्ता किधर से है। उसे वहाँ पे एक रास्ता दिखाई देता है जहाँ से होकर मछलियाँ गायब हो जाती थी। तब तक फैक्ट्री वर्कर्स मशीन को चालू होता हुआ देखकर समझ जाते हैं कि कुछ न कुछ गड़बड़ है और वो उस पाइप को खींचने लगते हैं और कैप को पकड़ लेते हैं। इधर ब्लैंकेट और मैक आज तक पहुँच चुके थे। इधर रकून भी उनका पीछा करने लगता है और वो ब्लैक कैट भी आकर उन्हें भी बचा लेता है। फैक्ट्री का मालिक कैप के गले में वो लॉकेट न होने की वजह से और भी गुस्सा होता है। कैप यहाँ आने से पहले ब्लैक कैट को वो लॉकेट उतार कर दे दिया था। कैप को वहीं पिंजरे में बंद कर दिया जाता है जहाँ पे पहले से ही बहुत सारे जानवर बंद थे। वहाँ पे वो लंगूर भी बंद था जो उसे बताता है कि हर महीने के लास्ट दिन को फैक्ट्री का मालिक एक जानवर को लेकर जाता है और उसका मोल्ड बनाता है ताकि उसकी मदद से वो अपना एक नया स्टैचू बना सके। और आज महीने का लास्ट दिन है। वहीं दूसरी तरफ ब्लैंकेट उस ब्लैक कैट को देखकर काफी दुखी हो जाता है। उसे वहाँ पे कैप का लॉकेट भी मिलता है और वो कैप को बचाने के लिए फैक्ट्री की ओर निकल पड़ता है, लेकिन तभी फैक्ट्री से लगे हुए तार से उसे इलेक्ट्रिक शॉक लगता है और वो वहीं गिर जाता है। तभी रात को फैक्ट्री का मालिक वहाँ पे आता है और वो गुस्से में कहता है कि सारे जानवरों को एक एक करके मोल्ड बना दिया जाए और आज वो बहुत सारे स्टैचू बनाएगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। तभी ब्लैंकेट उस ब्लैक कैट को बताता है कैप जब बहुत छोटा था उसकी वाइफ की मौत खिड़की से नीचे गिरने की वजह से हो गई। उसने कैप से झूठ बोल दिया उसकी मॉम पिस्टोपिया गई है, लेकिन उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तभी मैक उससे कहती है कि वो कैप का पता लगा कर आती है और वो उड़ते हुए कैप के पिंजरे के पास पहुंचती है और वो कैप को बताती है कि वो लोग उन्हें बचाने के लिए जरूर आएंगे। मैक वापस आकर सब उनको बता देती है कि कैसे कैप को उन्होंने पिंजरे में बंद करके रखा हुआ है। तभी वहाँ पे रकून्स फिर से उनके रूम की तलाशी लेने के लिए आते हैं। तभी ब्लैंकेट और मैक उनसे छुप जाते हैं। तभी ब्लैक कैट से रकून कहता है कि अगर तुम आसानी से वो लॉकेट उन्हें दे देते हो तो वो सही सलामत उन सबको छोड़ देंगे। रकून्स के जाने के बाद से ब्लैंकेट वो लॉकेट ब्लैक कैट को दे देता है और कहता है कि तुम्हें उनसे दुश्मनी करने की कोई भी जरूरत नहीं है और वो अकेले ही अपने बेटे को बचा लेगा। और वो मैक के साथ उस फैक्ट्री के पास पहुंचता है जहाँ वो देखता है कि कैप को एक जलती हुई भट्टी में डाल दिया गया है और वो रोता हुआ वहाँ से आगे बढ़ जाता है, लेकिन कैप अभी भी जिंदा था और वो कैसे भी बचकर वहाँ से निकल आता है और वो अपने डैड को आवाज देने लगता है। ब्लैंकेट को तब तक वो रकून्स पकड़कर उसे बंद करके लेकर चले जाते हैं। कैप उनके पीछे भागता हुआ आ रहा था। तभी वहाँ पे ब्लैक कैट भी आ जाता है और वो कैप को समझाता है कि उसकी मॉम पिस्टोपिया में नहीं है, वो बहुत साल पहले ही मर चुकी है। वो कैप के साथ मिलकर ब्लैंकेट और बाकी सारे साथियों को छुड़ाने का प्लान बनाता है। ब्लैक कैट रकून से उस लॉकेट के बदले ब्लैंकेट के डील करता है। कैप को देखकर ब्लैंकेट बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। ब्लैंकेट के छूटते ही रकून को ब्लैक कैट धोखा दे देता है और वो उसे बाकी सारे जानवरों को छोड़ने के लिए धमकी देता है। सारे जानवरों को छोड़ दिया जाता है। कैप उन सारे जानवरों को एक बड़े से स्टैचू में बैठाकर उस नदी में उतार देता है। वो फैक्ट्री वाला ऑनर उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन ब्लैंकेट उनसे उनका पीछा छुड़वाता है और वो सभी स्टैचू में बैठकर नदी के नीचे से रास्ते से होते हुए पिस्टोपिया पहुंचते हैं। और वहाँ का नजारा देखकर सारे जानवर बहुत ही आश्चर्यजनक थे और वो वाकई में एक पैराडाइज ही था। वहाँ पे उन्हें बहुत सारे कैट्स मिलते हैं जिनके साथ मिलकर कैप खूब खेलता है। आज बिना किसी रोक टोक के कैप बहुत ज्यादा खेल रहा था, लेकिन रात होते ही उसे समझ आ जाता है कि यहाँ पे उसका कोई अपना नहीं है जिसके साथ वो रह सकता है। अगले दिन ब्लैंकेट कैप से कहता है कि वो वापस अपने घर जा रहा है, वही उसका असली घर है और वो कैप को बाकी दुनिया को एक्सप्लोर करने के लिए कहता है और वो मैक को लेकर वहाँ से चला जाता है। वो ब्लैक कैट और रकून्स वहीं पे रहने का सोचते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं ऐसे अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।